टेनरीफे, माउंट टेडे वो विशाल ज्वालामुखी पहाड़ है जो समुद्र की सतह से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। कनेरी आइलैंड के इस पथरीले पहाड़ पर अभी भी डायनासोर्स घूमते हैं, या शायद उनके करीबी रिश्तेदार। विशाल छिपकलियां अपनी डरावनी शक्ल सूरत के साथ अपने क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। ग्रैंड कनारिया जायंट लिजर्ड्स 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। अपनी इस डरावनी और प्राचीन शक्ल सूरत के बावजूद ये अधिकतर शुद्ध शाकाहारी ही होती हैं। कनेरिया के कैक्टस और झाड़ियों के फल, फूल और टहनियां इनके मुख्य आहार हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खास तौर पर वसंत ऋतु में, लेकिन गर्मियों के दौरान इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। गर्मी की वजह से फूल मुरझा जाते हैं, बहता हुआ पानी कहीं नहीं होता, सिर्फ किसी किसी पौधे के फूल थोड़ा तरल पदार्थ और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। सूर्य की गर्मी लावा से बने मैदानों को झुलसा देती है और सभी वनस्पति सूख जाती हैं। छिपकलियां बहुत सख्त और बर्दाश्त करने वाली होती हैं, लेकिन उनके लिए भी यहां जीवन कठिन होता है। जब राहें सख्त हों, तब सख्त राही और भी दृढ़ हो जाती हैं। ऐसे में जब साधनों की कमी हो जाती है, तब इनमें नमी देने वाले गूदेदार फलों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई अधिकतर बराबरी की नहीं होती। बड़ी छिपकलियां छोटों से अधिक तेज और ताकतवर होती हैं। जीतने वाली बड़ी छिपकलियां खाने की खोज में दूर दूर तक चली जाती हैं और उन्हीं के साथ पौधों के बीज भी बहुत बड़े इलाके में फैलते जाते हैं। खाने के लिए इस तरह के मुकाबले पशुओं की दुनिया में आम हैं, यहां तक कि बहुत छोटे जंतुओं के बीच भी। इस ग्रह के कुछ हिस्सों में, जैसे नामीबिया के छोटी झाड़ियों वाले जंगलों के कीड़े मैंटिस अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं और ये दूसरे कीड़ों को खाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, यहां तक कि दूसरे मैंटिस को भी खाने के लिए। मैंटिस बहुत कुशल शिकारी होती हैं और आकार में अपने से बड़े कीड़े का भी शिकार करने में सक्षम होती हैं। इनकी देखने की क्षमता अद्भुत होती है। इनके पंजे कांटेदार और नुकीले होते हैं, जिससे इन्हें शिकार को पकड़े रखने में मदद मिलती है और इनके जबड़े कड़े से कड़े आवरण वाले कीड़ों के कवच को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मैंटिस बहुत से साइजेस में होते हैं और हर प्रजाति की शिकार की अपनी पसंद होती है। ये पसंद एक ही तरह की होने की वजह से इनमें शिकार को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, खास तौर पे अगर एक ही किस्म के दो मैंटिस एक ही शाख पर आमने सामने हो गए तो।
ये बहुत ही तनावपूर्ण पल है। पहले कौन हमला करेगा? क्या एक मेंटिस दूसरे मेंटिस को खा जाएगा? लेकिन यूरोपियन या प्रेइंग मैंटिस के बीच एक नियम चलता है। वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे या मारेंगे। उसकी जगह लंबे समय तक एक अजीब सी प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। अपने आगे के खूनी पंजों के जरिए संकेतों द्वारा ये एक दूसरे से कुछ कहते हैं। हाव भाव और इशारों द्वारा एक दूसरे को डराने की चेष्टा करते करते ही ये मुकाबला खत्म हो जाता है और दोनों बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने अपने रास्ते चल देते हैं। युद्ध भूमि का ये सांकेतिक समझौता बहुत देर तक चलता है। ये तमाशा देखने वाले शुरू में तो बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन इस एक शिकारी की दिलचस्पी बनी हुई है, एक टिड्डा जो सावधानी से आगे बढ़ता है। इस तरह ये इशारों की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों लड़ाकू शांति के साथ अलग हो जाते हैं। उनमें से एक दूसरे की जीत का ऐलान करते हुए पास की ही डाल पर चला जाता है। लेकिन इस सागापेडो प्रजाति के टिड्डे को इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ही भयानक शिकारी है जो जीते हुए मेंटिस पर हमले की तैयारी कर रहा है। दोनों मेंटिस अपनी शांति वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान किसी तीसरे भूखे शिकारी की तरफ गया ही नहीं। सागापेडो कोई भी मौका चूकता नहीं। एक मेंटिस को खा लेने के बाद दूसरा भी, जो इतनी तनावपूर्ण परिस्थितियों से निकला है, टिड्डे का शिकार हो जाता है। एक अजीब सी विडंबना है कि दोनों मेंटिस उस वक्त शिकार बन गए जब वो आपस में उस क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे जहां उन्हें खाना मिलता था।